चलिए, तो सिचुएशन ये है, ठीक है, कि आज ये आपका चौथा क्लास होना चाहिए। ये आपका फंडामेंटल्स का 4th क्लास है और PL एप्रो का लास्ट क्लास, इन द सेंस दैट अब आप PL एप्रो के सारे सवाल बना सकते हैं। द रीजन बी, निष्का, इफ यू रिमेंबर दैट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट PL एप्रो वी यूज्ड टू स्टार्ट विद बाय PL, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है ना, दैट इज हाउ वी स्टार्ट। उसके बाद आता है हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उत्कर जल्दी जल्दी अपना भाषा में बताए, इसमें अगर किसी को बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या क्या करना है, कब नहीं करना है, कब देना है, कब नहीं देना है, लॉस में देना है, नहीं देना है, बताओ। प्रॉफिट होगा तब बांटना है। बांटना है, नहीं हो गया, गलत हो गया सर, पढ़े नहीं है। अरे कैपिटल है जितना उस हिसाब से नहीं पढ़े है सर, बोलिए, कोशिश करिए, थोड़ा करना होगा, एफर्ट देना होगा। हाँ बताओ नीरज, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट्स बताने होंगे तो आप कैसे बताएंगे? इज ऑन टाइम बेसिस, समय अनुसार। फिर हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब रेट नहीं होता है देते हैं क्या? नहीं देते हैं। लॉस में जनरली देते हैं क्या? नहीं देते हैं। इनसफिशिएंट प्रॉफिट में देते हैं क्या? देते हैं। जितना अवेलेबल है उतना देते हैं कैपिटल रेशियो में। चार्ज अलग है, ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। अगर याद हो, प्रॉफिट कम आया पर आईओसी ज़्यादा है, तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसको ही आईओसी मान लेंगे और आईओसी के रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में बांटा करेंगे। जल्दी आओ। उसके बाद कभी कभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब देते ही हवे होता है, देना ही पड़ता है। उन सर्कमस्टांसेस में, क्या नाम है आपका सर? जयंश, बैठ जाओ। गेट बंद कर दो ना जयंश एक बार, वहाँ पे वो स्टॉपर है। उधर बैठ जाए यार, जहाँ टेबल है ना लिखने के लिए। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ बात हुआ था, फिर हम लोग बात किए होंगे अपना डे 2 में इस पे सम्स का। पहले 17 to 31 वी डिड सम्स, है ना। उसके बाद हम लोग बात किए थे सैलरी का, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। फिर हम लोग बात किए थे कमीशन का, 5% ऑफ सच अ प्रॉफिट विच इज़ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो डे 3 था आपका, फॉर मैक्सिमम ऑफ यू येस्टरडे वी डिड सम्स फ्रॉम सैलरी एंड कमीशन फ्रॉम 48 to 53, and I think we did not do 52 and 53, or we did 52, we did not do 53. 53 you will be able to do today after doing a class on interest on drawings. We have also done a sum, I think M, S and T ka, where we transfer to a specific reserve, whether it is general reserve, whether it is workman compensation reserve, or whether it is a charity reserve. A reserve is a reserve. It is a part of profit not distributed. And lastly, you have divisible profit. अपना आप अगर कॉपी ढंग से मेंटेन करेंगे, कहीं पर लिख लीजिएगा कि अगर कभी भूल जाएं, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 2 है, इसका कोई अलग से क्लास नहीं हुआ, ये क्लास 3 था येस्टरडे, कि प्रॉफिट को कैसे ठीक रखना है, कौन सा प्रॉफिट लेना है, कि इट शुड बी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड बिफोर सच अप्रोप्रिएशंस। एंड ऐसी 2 खर्चे जो पार्टनर को मिलते हैं पर हम खर्चा मानते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर, ये हम लोगों ने येस्टरडे मतलब डे 3 में किया था। आज आप क्लास में डे 4 करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द PL APRO. Is the chapter over? Absolutely not. You are over by 30-40%. Still halfway is there. कारण जो 5th क्लास है आपका, जो भी आपका नेक्स्ट डे 1 है, उसमें आप मेरे साथ कैपिटल अकाउंट सीखेंगे। एक पूरा क्लास कैपिटल अकाउंट्स में लग जाएगा, दोनों फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग पर ख़त्म हो जाएगा। छठा क्लास जो होगा वो फंडामेंट पास्ट एडजस्टमेंट का होगा, 6, 7 and 8, 3 classes for past adjustments with sums, serially all. And last we will have another class on guarantee of profit, and then that is when you finish your first chapter. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट सीखने से पहले मैं एक एग्जाम्पल में बात करना चाहता हूँ, मैं और नीरज का। या नीरज
ये नीरज है, एंड नीरज के पास एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया है, मतलब ऐसा कि 100% वही जो 25 दिन में पैसा डबल, उसको पता है कि अगर मेरे को कोई पैसा देगा तो मैं 25 दिन में 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है मेरा। तो वो पापा के पास जाता है, बोलता है पापा हमको पैसा दो, हमको इन्वेस्ट करना है। पापा बोलते कितना लगेगा? बोलते 10 लाख रुपया। पापा है, बोलते क्या बोलते हैं, हम दे तो देंगे बेटा, ब्याज लगेगा, फ्री में तो हम हैंड आउट नहीं करते किसी को पैसा। तो नीरज बोलता है हाँ आई नो, इट कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड दिस इन द मार्केट यू वुड हैव गॉट अ रिटर्न, आई विल पे यू दैट रिटर्न। So he is ready to bear interest on this capital. Fair enough. I think there is nothing wrong with this. And genuinely, he makes a lot of profit. And with this 20 lakh, 10 lakh rupee invested, he makes a profit of 20 lakhs. Profit of 20 lakhs. So ये invested capital कितना है? और earned capital? ये सब ना आपको करना है। जयंश नेम थोड़ा, I'm getting a name wrong. जयांश, ये आपको ना आपका 3 क्लास मिस हुआ है। गुड न्यूज़ ये है, आज का क्लास के लिए आपको पास्ट नहीं चाहिए, आप पिकअप कर सकते हैं, पर बिना वो 3 के आपका 5th क्लास नहीं हो पाएगा। अब समझिएगा, आपका काम क्या रहेगा, आपको एक बार, जब तक मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास नहीं देता हूँ, आपके नेक्स्ट क्लास से पहले आपको वो 3 रिकॉर्डिंग देख के आनी है। डेढ़ घंटा के ऊपर का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे, किया हुआ है ना अगर आपका भी, मेरा सजेशन है आप लोग अटेंड कर भी लियो, फिर से देख कर आओ। क्यों? क्योंकि अब जो 5th क्लास होगा या जो 6th क्लास होगा वो उसके बिना नहीं हो सकता। कैपिटल अकाउंट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएल अप्रोप्रिएशन। तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं पता है तो कैपिटल नहीं, मतलब इट्स लाइक पीएल बनाना है बिना ट्रेडिंग के। तो ट्रेडिंग सीख के आना, तब पीएल बनेगा। तो जब तक वो 4 क्लास नहीं आता है, अगला क्लास मत आना, वेट कर लो कि भैया जब आप रिवाइज कराएंगे तब आएंगे हम। तो 10 लाख इज इन्वेस्टेड कैपिटल, बिजनेस में पैसा लगाया है, और 20 लाख बिजनेस में पैसा कमाया है। तो नीरज चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो चले गए नीरज के पास, पापा बोले बेटा मेरा पैसा। बोला कितना चाहिए पापा? बोला 5 लाख। अब नीरज भी अब सियाना है, नीरज बोलता है आपको 5 लाख कहाँ से चाहिए? हम बोले मतलब? बोला 5 लाख आपको आपका में से चाहिए कि 5 लाख मेरा में से चाहिए? क्योंकि अब ये नीरज का हो गया नहीं। तो अब पापा पूछेंगे क्या फ़र्क है, तुम्हारे पास 30 लाख पड़ा है, अब तुम 30 लाख में से 5 लाख कहीं से भी दो, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? नीरज बोलते हैं नहीं पापा, अगर आप यहाँ से लेते हैं ना तो आपका इन्वेस्टेड कैपिटल ही 5 लाख हो जाता है, और अब से हम आपको आईओसी ही 5 लाख पे दिया करेंगे। दैट मीन्स आई डोंट ओ यू 10 lakhs anymore. I have returned your capital. So henceforth the interest on capital will be charged on the remaining amount like we have done from 17 to 31. On 1st April he introduced itna. On 1st September he withdrew itna. On 1st February he withdrew itna. And that is how you took out the capital. कि पहला 6 महीना मेरे पास इतना कैपिटल था, फिर 2 महीना इतना कैपिटल था, तो आपको 5 लाख कहाँ से चाहिए? तो बोला पापा बोलते अच्छा मैं यहाँ से लूँ तो नीरज बोलता है ब्याज लगेगा। बोला आप हमको जब पैसा दिए हमसे ब्याज मांगे, अगर हम आपका पैसा चुकाएंगे हम आपसे ब्याज नहीं ले सकते, हम आपको ब्याज कम पे करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ ब्रिलियंट लॉजिक। इफ उत्कर्ष गिव्स अ लोन टू मी and I repay that loan to him, I can't charge interest from Utkarsh. I will pay less interest to Utkarsh. But Utkarsh is saying नहीं भैया वो लोन रहने दीजिए, वो 10 लाख है ना उसको रहने दो, आप हमको अलग से 5 लाख दो ना। अब हम उसको लोन दे रहे हैं, 10 लाख इंटैक्ट है। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया why would a person want to withdraw this or why would a person want to withdraw this? See, if you are ending the business, that is not interested. He will say, भाई give me my capital, I will leave. I am no longer the owner. क्योंकि ये करने का मतलब है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट ही निकाल रहे हो, और ये है कि देखो आप पैसा लगाए हो, आप क्यों बिजनेस में पैसा लगाते हो? प्रॉफिट कमाने के लिए लगाते हो ना। तो प्रॉफिट कमाएंगे तो निकालेंगे भी, घर भी लेकर जाएंगे। सो जब भी बताओ आपके हिसाब से श्रेयान, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
शुड बी चार्ज्ड ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल विड्रॉन कि अर्नड कैपिटल विड्रॉन? अर्नड कैपिटल विड्रॉन। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो भैया मतलब आप बोल रहे हैं फ्रॉम 17 to 31 जब भी वो विड्रॉ कर रहा था वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा था। हाँ, लिखा भी था क्वेश्चन में, एंड ही विड्रू कैपिटल। क्योंकि ये लोग बोला है कि अगर हम लिखेंगे ड्राइंग्स, मात्र ड्राइंग्स, तुम मानोगे कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है और उस पर आईओडी चार्ज करोगे जब भी क्वेश्चन करेंगे और मात्र लिखा है। क्योंकि देखो, एक आता है कॉन्सेप्ट और एक आता है पहचानेंगे कैसे, लैंग्वेज क्या लिखा रहेगा। तो निष्का अगर सिर्फ लिखा है द ड्राइंग्स वर इतना, क्या अज्यूम करें? तो मतलब आईओडी देना है, रादर आईओडी लेना है, चलेगा। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे पहले, जैसे अपने आईओसी में लिखे, जैसे अपने सैलरी में लिखे, जैसे अपने कमीशन में लिखे, जैसे आपने पीएल में लिखे। आज का लास्ट टॉपिक है पीएल एप्रो का। फिर आई एम गारंटीइंग यू दैट एनी सम यू कैन अटेम्प्ट। आई एम नॉट सेइंग यू विल बी एबल टू मेक, I am saying you can attempt any sum from 1 to 53. Now if there is any lag of sums, it's on you. Start taking responsibilities for these things. मेरा साइड कंप्लीट, रिले खेले हैं, मैं भाग के आके दे दिया टॉर्च, अब आपको भागना है। ये पार्ट मेरा है, अगला पार्ट आपका है। प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ ट्यूशन से अगर होता तो यहाँ पे हर बैठा बच्चा 100 में 100 ला रहा होता। यही ट्यूशन से बच्चा हाईएस्ट भी लाया है और हम प्राउड नहीं है इस बात से, पर कम से कम 3 बच्चा 4 बच्चा रिपीट कर रहा है इसी ट्यूशन से। तो अगर मेरे में जेन्युइनली कोई खास बात होता ना, हम सबको पास करा देता। द फास्टर यू रियलाइज, द फास्टर यू विल रियलाइज दैट इट इज मोर यू लेस ट्यूशन। इट इज जस्ट दैट यू नीड अ प्लेस टू गिव यू सम गाइडेंस कि कैसे प्रोसीड करें, करना आप ही को है। ठीक है, तो एक बार लिख लीजिए सर। ड्राइंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ड्राइंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। वंश फिजल आउट मत होने देना, जो अग्रेशन देख रहे थे हम बीच में। नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं। जो आप पहले चालू किए थे, फ़ोन कर करके पूछते थे कि अरे भैया इसका सम नहीं है मेरे पास, हाँ, उसको फिजल आउट मत होने दीजिए। अभी जिस स्पीड में चालू कर रहे हैं ना, उसको रखिए। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट लिखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शुड बी चार्ज्ड। ऋषि थोड़ा सा शिफ्ट करके चेयर पीछे कर देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शुड बी चार्ज्ड ओनली ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो ध्रुव 2 टाइप का ड्राइंग्स होता है, ठीक है। एक होता है इन्वेस्टेड कैपिटल निकालना और एक होता है अर्नड कैपिटल निकालना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिर्फ अर्नड कैपिटल पे लिखा रहता है। मतलब तुम अगर बिजनेस में पैसा लगाया है, वो इन्वेस्टेड कैपिटल था, याद है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग करेंट अकाउंट। तो जब कोई ड्राइंग होगा 2 प्रकार से हो सकता है, इन्वेस्टेड और अर्नड। इफ आई कैन गिव यू अ बेटर एग्जांपल, मान लो खुशबू जो है वो एक एफडी करती है और एफडी पे इंटरेस्ट आता है उनको। अब सोच कर देखो, ऐसा सिस्टम होता नहीं है, ड्यू डेट से पहले अगर वो एफडी तोड़वा दे तो क्या बैंक को उनको इंटरेस्ट पे करना होगा? नहीं। लेकिन अगर वो बोले कि नहीं देखो, इंटरेस्ट जो है हमको वो निकाल दे के देते रहो, जबकि बनता नहीं है, 5 साल बाद बनता है, तब फिर खुशबू को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका कमाया हुआ पैसा है। समझ रहे हैं? सो द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव डन ऑफ 10 lakhs will be liable to interest on capital, and if you withdraw such capital you will have to pay lesser interest on capital to the partner. सपोज ये 2 लाख निकालता है यहाँ से, अब से आप उसको 8 लाख पे आईओसी दीजिए, उसे लीजिए मत। लेकिन अगर वो इसमें से निकालता है तब आप उससे 2 लाख से इंटरेस्ट लीजिए। टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम हिम। समझ पा रहे हैं? सॉरी, नहीं समझे? मतलब मान लो कि बिजनेस में तो 2 कैपिटल होता है ना, वान्या, एक कैपिटल एड नेट प्रॉफिट। तो कैपिटल एड नेट प्रॉफिट में 2 पार्ट है। आप कौन सा कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो, जो ओरिजिनल कैपिटल है इन्वेस्टेड की अर्नड?
अगर आप इन्वेस्टेड निकाल रहे हो तब फिर आईओडी चार्ज नहीं हो सकता उस पर, हम आईओसी कम देंगे। लेकिन सोचिए अगर आप अर्नड कैपिटल जो बिजनेस कमा कमा के आपको दे रहा है वो घर लेके जा रहे हो, आईओडी उस पर चार्ज करना है। तो लिखेंगे हम लोग क्या क्या, ड्रॉइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आईओडी विल बी चार्ज ओनली ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये 2 पॉइंट लिखवाया हूं मैं। अब सवाल, सबसे रेलेवेंट सवाल ये पता कैसे चलेगा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्रॉइंग, लिखिए if nothing is mentioned on the nature of the drawing, the drawings are always out of profits. समझ में आ रहा है निष्का, मतलब आईओडी चार्ज होगा कि नहीं होगा, बोला। अब जैसे अगर कोई ईयर के बीच में निकाला, जैसे फॉर एग्जांपल अक्टूबर में निकाला, तो अप्रैल से अक्टूबर 10%, अप्रैल से अक्टूबर नहीं, अक्टूबर टू मार्च। तो पहले का भी तो लेंगे। क्यों, ड्राइंग कर रहे हो अक्टूबर में? हाँ, तो उससे पहले का 10% का लेंगे ना इंटरेस्ट। नहीं समझे आप, आईओसी का बात कर रहे हैं कि आईओडी का बात कर रहे हैं? आईओसी अगर पहले दिए मतलब पहले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। 2 सेकंड रुक, सवाल फ्रेम कर, रुक सांस ले, नहीं करना है, सांस लेना है। सांस भी गलत कोई कैसे ले सकता है, हम सांस लेने बोल रहे हैं, कर रहा है, ये सांस लेना होता है, तुम करके सांस लेता है, तो सांस ले तो पहले, सांस ले अब कर, हाँ बोल। क्यों, अब तुमको लग रहा है भैया मजाक कर रहे हैं, माथा में ऑक्सीजन जाता है ना, ब्रेन है, मसल है, बेटर काम करता है, समझ। हाँ जैसे कैपिटल 10 लाख है, हाँ, वो फिर अक्टूबर में अगर 5 लाख निकाल लिया उसमें से, तो पहला 6 महीना पे 10 लाख, 10 लाख पे 10%, फिर 5 लाख पे 10% 6 महीना के लिए, वो आईओसी का बात है। अभी आईओडी का बात कर रहे हैं अपने, ठीक। क्या लिखे हम लोग, नेक्स्ट, if no rate of IOD is mentioned, if no rate of IOD is mentioned, we will not charge IOD। एकदम सेम टू सेम आईओसी में भी था, लेकिन आईओएल में नहीं था। आईओएल में 6% है, एकमात्र एक ही रेट है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही डिफॉल्ट रेट है आईओएल एट 6%। आईओसी नहीं है, आईओडी नहीं है, सैलरी नहीं है, कमी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नहीं देंगे, क्या करें बोल, तुम बता क्या रेट लेगा, कैसे ले सकते हैं, तुम 7 लेगा या 8 लेगा, कोई 10 लेगा, क्या लिखा, कहां तक लिखा, वी विल नॉट चार्ज आईओडी, लेंगे ही नहीं। मतलब पक्का में पार्टनर लोग डिसाइड ही नहीं कर पाया क्या रेट होना चाहिए, तभी बोला नहीं है डीड में, इसका मतलब आईओडी लेते ही नहीं है हम लोग। इसका मतलब अगर आईओसी का रेट नहीं है तो आईओसी देते ही नहीं हम लोग, सैलरी नहीं है तो देते ही नहीं हम लोग। सॉरी, उस पे लगेगा, नहीं तो 6% पे लगेगा। सम नहीं किए तो होमवर्क दिए हैं, अगला क्लास में आईओएल का सम्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम 13 to 16, पर डिस्कस कर दिए थे कि कैसे करना है। तो भी हम क्लास, अगला क्लास जो है कैपिटल अकाउंट चालू करने से पहले 3, 4, 5 सम पहले आईओएल वाला करवाएंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। चलिए फिर क्या लिखे हम लोग, हाँ अच्छा नेक्स्ट आते हैं वान्या पे। वान्या, हमको याद है कि आप क्लास 11 में एक बार हमको ज्वाइन किए थे, फिर आपका पैर वैर का इशू आता तो आप चढ़ नहीं पाए थे, तो अराउंड अभी आप कितने साल के हो, 20 साल बाद वान्या का मेरे से भेंट होता है साउथ सिटी मॉल में, ठीक है। पूरा शादीशुदा है, बच्चा है ना, 36 साल के हो जाएंगे आप, तब तक तो हो ही गया होगा। तो इंट्रोड्यूस करती है हमको, अरे ये रोहिन भैया हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर हैं, ये हमको अकाउंट्स पढ़ाते थे। तो बच्चा पूछेगा मम्मी आप कब ज्वाइन किए थे, तो बोलता 2023 में। अब बच्चा है, पहला सवाल कब। अब तुमको क्या लगता है वान्या को डेट याद रहेगा 20 साल बाद? वो सिंपली बताइए क्या बोलेगी, जब भी कोई डेट नहीं मेंशन्ड होता है गिरिक, हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है समवेयर इन द मिडिल। करेक्ट सर। बहुत बार सवाल में ड्राइंग्स का डेट नहीं होगा कि ये आदमी कब पैसा निकाला, तो ये अज्यूम किया जाएगा ये मिडल ऑफ द पीरियड में निकाला। 6 महीना नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये सवाल है बुक में है, बिजनेस चालू किया अक्टूबर में,
स्टार्ट हुआ है बिजनेस ऑन 1st of October, ड्रॉइंग्स वर 60,000, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बताइए कितना इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? 3 महीना। 6 महीना का साल हो गया, अक्टूबर टू मार्च। आप बोलेंगे नहीं भैया अप्रैल टू मार्च साल था, चालू ही तो अक्टूबर में किया और इसके बीच में ड्राइंग किया कहीं, नहीं पता कब, तो क्या मानेंगे? 3 महीना में ड्राइंग किया होगा तो ब्याज 3 महीना का होगा। ऐसा मजाक नहीं कर रहे, सवाल पूछा है। ही ड्रू मंथली सपोज, पर मंथली में कब नहीं बता रहा है, क्या मानोगे? हर 15 तारीख को करेगा। मिडल, हम वही बोल रहे हैं, फंडामेंटल साइकोलॉजिकली ऑल्सो व्हेन वी डोंट नो समथिंग, व्हाट डू? वी एवरेज इट आउट। दैट इज व्हाट वी हैव बीन टॉट सिंस डे 1। जब कोई चीज का एक्यूरेट नंबर नहीं पता, उसका एवरेज ले ले भाई। तो एक साल का एवरेज 6 महीना होता है, 6 महीना का एवरेज 3 महीना होगा, 3 महीना का 1.5 होगा, 9 महीना का 4.5 होगा। क्यों नहीं हो सकता? 1.5/12। डेप्रिसिएशन में 4 महीना का निकालते थे, कैसे निकालते थे? 4/12। तो 1.5 महीना का कैसे निकालोगे? 1.5/12। बिग डील क्या है? एग्जैक्ट डेज नहीं निकालना हमको, क्योंकि किसी में 30, किसी में 31, किसी में 28 है। हमको दिन नहीं गिनने हैं, हमको मंथ गिनने हैं। हमारे लिए फरवरी भी 1 महीना है, मार्च भी 1 महीना है और अप्रैल भी 1 महीना है। 30 वाला महीना भी एक ही काउंट करते हैं, 28 वाला महीना भी एक ही काउंट करते हैं और फीस देते हैं ना। आप सपोज जैसे सोचिए ना, आप थोड़ी ना बोलते भैया देखिए 31 था इस महीना, इस बार थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, अगला महीना कम ले लीजिएगा, 28 में देखो डिस्काउंट तो बनता है। नहीं होता ना, आप तो जानते ही हैं। इनफैक्ट आप कभी नोटिस किए हैं क्या ये चीज़? श्रेयान, मतलब गजब का मार्केटिंग होता है। मतलब ये चीज़ बोलते हैं ना लोग, MBA करके सीखता क्या है? ये सब चोरी करना, थोड़ा सा डिसीव करना। मतलब आपको हमेशा जीवन में जियो रिचार्ज करवाने बोलता होगा 4 वीक्स रिचार्ज। अब 4 वीक्स रिचार्ज अगर आप कभी नोटिस किए हैं, वो 28 दिन है। अब एक बार नोटिस करो, 1 महीना का नहीं है वो, हर बार 3 दिन ऐड होते जाता है। 30 ही पकड़ ले, एवरेज में 2 दिन। अब अगर आप नोटिस करो, हफ्ता कितना? साल में हफ्ता कितना? 52/4। 13 महीना का पैसा ले रहा है वो तुमसे। तुमको लग रहा है तुम 1 साल का 12 महीना का पैसा दिया है, पर तुम देखो तुम कितना बार 4-4 करके 52 हफ्ता में पैसा दिया, 13 बार पैसा दिया, 13 मंथ्स का मनी दिया है तुमको लग रहा है हम तो 12 महीना इंटरनेट यूज किया है। आंख का नीचे से लेके चला गया 1 महीना का पैसा, तुमको पता तक नहीं चला, है ना? तो ये हमारा लड़ाई नहीं है ऐसा। हमारा लड़ाई मंथली, मतलब मंथली 1 महीना, वो 28 दिन हो, 30 दिन हो कि 31 दिन हो कि लीप ईयर का 29 दिन हो, नहीं मैटर करेगा, चलेगा। क्या लिखे आप लोग? लास्ट पॉइंट, इफ नो डेट इज मेंशन्ड assume the drawing to be made. If no date is mentioned, if no date is mentioned, assume the rate to be assume the date of drawing to be from half of the period. उत्कर्ष समझ में आ रहा है? पढ़ा नहीं लेकिन इस हफ्ता तुम, हाँ लास्ट वीक पढ़ा था, दिख रहा था, इस बार नहीं पढ़ा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था यार? 2 टाइप का ड्राइंग होता है, या तो लगाया हुआ पैसा उठाओगे या तो कमाया हुआ पैसा उठाओगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खाली कमाया हुआ पैसा उठाने पे होता है। अच्छा, हम उठाएं पर रेट नहीं है, नहीं देंगे। हम उठाए हैं, डेट नहीं है, रेट है, देंगे पर 6 महीना या मिडिल से देंगे, चलेगा। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, ये ना एक एकेडमिक पॉइंट है, ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं बस चाहता हूं कि बच्चा का ध्यान रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 10% per annum and 10%. If the word per annum is missing,
interest will be flat on the whole amount without considering time. बाबा तो तताड़ी हाँ किलो दादा आज, सिर्फ आज, क्योंकि यार हमको अपनी बेटी को फूल का होली के लिए लेके जाना है। और हाँ फूलों का होली हो, यार दिखेगा नहीं यार कैमरा में। ध्रुव थोड़ा जगह बना देगा उधर। यार ऋषि एक काम कर, थोड़ा पीछे चले जाना। ध्रुव तुम लेफ्ट में आ जा। टेट्रिस खेला है कभी? दोनों ही चला गया पीछे। निष्का को दिखेगा नहीं रे। ऋषि पीछे जा, ध्रुव सामने आ। हाँ ऋषि और पीछे जा। हाँ बस बस। कल खुश तो बहुत होगा तुम, परसों आरसीबी जीत गया, सिर्फ तो बोल रहे हैं यार। ओ विमेन के लिए कहीं तो मिला, कहीं तो मिला। हमारी चोरी चोरों से कम है क्या? चलिए कभी आरसीबी का मैच भी नहीं, मतलब नॉन आरसीबी मैचेस में तो 5:30 वाला तो मैं आ ही सकता है। ट्यूसडे को होता है ना 5:30। चल तो आप सैटरडे संडे शिफ्ट कर रहे हैं 2 महीना के लिए, ठीक है। IOD विल बी चार्ज फॉर द होल अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। मतलब समझने का कोशिश करिए ध्रुव भैया, 10% रहा तो चाहे डेट कोई भी हो, मिडल हो, 31 मार्च को वंश ड्राइंग करता है लास्ट डे पे, और 10% है तो भी पूरा IOD लगेगा। ऐसा ना डेप्थ में भी एक आध सम आता था, बोलता था एक 10% पर एनम है और एक 10% है, फर्क बताओ। तो बस उसमें थोड़ा केयरफुल रहना। सम नंबर 51 में एक लाइन का सम है, उसमें एक ही सम है जहां पे रेट है 5%, तो वहां पर एनम नहीं लिखा हुआ, बाकी सब में पर एनम लिखा हुआ है, तो वहां टाइम मत सोचिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं बात। एक साल का इंटरेस्ट लगे तो अमाउंट सेम ही आएगा दोनों का। मतलब अगर फर्स्ट ईयर को ड्राइंग्स किया है या 31 मार्च को किया, एक ही अमाउंट आएगा। ये एक पार्ट क्लियर है। नाउ नेक्स्ट ना लिखवा नहीं सकता मैं, ये आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू कराता जाऊंगा, आप लिखते रहना। मतलब आई कांट डिक्टेट दिस टू यू, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी टू डिक्टेट, देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल। सो द हेडिंग, और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी स्टार्टिंग नाउ, रेगुलर ड्राइंग्स। मतलब हमारे पार्टनर हैं जो रेगुलर इंटरवल पे आते हैं और ड्राइंग करते हैं। तो हमारे पहले पार्टनर है चिराग, वो हर महीने आते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। हर महीने उनको एक विवाह अटेंड करना है, हर महीने, और हर महीने की 1 तारीख को वो ऑफिस आते हैं और 5,000 रुपये लेके चले आते हैं, बोलते हैं शादी का खर्चा है, हर 1 तारीख को। तो पहला सवाल गिरिक, चिराग का टोटल एनुअल ड्राइंग्स कितना है? 60,000। इंटरेस्ट हैज बीन डिसाइडेड टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उत्कर्ष, डू यू थिंक दिस इज फेयर टू चार्ज 60 फ्लैट, or these drawings have been made at different time periods and they should be charged accordingly? For example, this 5,000 पे 12 months का interest लगना चाहिए, because this was done on the 1st of April. So how many months did you deprive the firm of 5,000? 12 महीना. This 5,000, this 5,000, this 5,000. So it's unfair to put a flat rate, yes or no, unless it's 10%, not per annum. अग्री करिए सर, अगर हम एक एक करके 12 बार करें 3 पार्टनर के लिए, आधा जवानी हमारा यहीं चला जाएगा। सोच कर देखिएगा, 12 टाइम्स फॉर 3 पार्टनर्स, इफ यू हैव टू डू 5,000 इंटू 10%, 5,000 इंटू 10% इंटू 11/12, 10/12, 9/12, एंड पुअर CBSE स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए, उनके पास तो कैलकुलेटर भी नहीं है। आपके पास तो चलिए कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो भैया कोई तरीका होगा, हम 100% श्योर है, बहुत ही एग्जैक्ट एक्यूरेट तरीका है, और ये कोई मतलब राउंडिंग ऑफ नहीं है, दिस इज बेसिक मैथ। यू जस्ट हैव टू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, यू विल फाइंड आउट द इफेक्टिव मंथ्स का इंटरेस्ट। इफेक्टिव मंथ्स का मतलब क्या होता है कि इफेक्टिवली कितना महीना का ब्याज लगना चाहिए 60,000 पे।
द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल एंड आई हेट व्हेन यू कम टू मी एंड से अरे भैया ये ना ये है आंसर, मतलब कैसे लिखवा दिया था। नहीं, लर्न नहीं करेंगे, समझेंगे, लर्न हो गया, वेरी गुड। पर पहला लर्निंग टास्क ये नहीं होगा कि रटने बैठेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है उत्कर्ष? एक ही रूल है, डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग कितना महीना हुआ, और डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग 1 महीना का एवरेज लेना है। फिर से पहला ड्राइंग से आपको कितना महीना का ब्याज आता, आखिरी ड्राइंग से आपको कितना महीना का ब्याज आता। पहला ड्राइंग से कितना महीना का ब्याज आता, 12। आखिरी ड्राइंग से 1, 12 प्लस 1 का एवरेज ले लो यार, 6.5 महीना इफेक्टिवली आपका इंटरेस्ट बनेगा। देखते हैं हमारे दूसरे पार्टनर हैं, वो थोड़े अतरंगी हैं, गिरिक जी। वो आते हैं, हर महीने आते हैं, 5,000 रुपये निकालते हैं, 10% पर एनम है। पर गिरिक सर मंथ के एंड में आते हैं, बोलता है भैया हम लास्ट में आएंगे। इसका इफेक्टिव टाइम पीरियड कैसे निकलेगा सर? भाई फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड एंड लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड में कितना समय का मंथ से का एवरेज। यहां से कितना उत्कर्ष बताओ? नहीं, फिर से देखो, 12 की 11। कारण भैया अप्रैल तो खत्म हो गया है ना, तो 30 अप्रैल में अप्रैल नहीं गिन सकते, 11 महीना। आखिरी ड्राइंग कब होगा श्रेयान? 31 मार्च। 31 मार्च से 31 मार्च में कितना समय? 0। इफेक्टिव टाइम पीरियड 5.5/12। बाकी सबसे प्रसितेश, अगर हमारे तीसरे अतरंगी पार्टनर आप हैं और आप हर बार मिडिल में आते हैं, मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15, मतलब हर महीने के मिडिल में आएंगे आप, तो आप पहली बार कब आएंगे? देख मैटर क्या ना, पहला और आखिरी बार ही करता है, तो बीच का छोड़ते हैं ना। पहला बार कब आएंगे, लास्ट बार कब आएंगे? तो पहला ड्राइंग से साल खत्म होने में कितना समय बचता है? 11.5 महीना। आखिरी ड्राइंग से 6/12। तो हम बताते हैं, हम भी सोचे थे, आपके मन में नहीं अकेला आता है ये कि भैया मिडल में 6, बिगिनिंग में 6.5, 0.5 ऐड और इधर 0.5 माइनस। क्या आप फालतू में कराए? पहला ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग, मिडल में 6, बिगिनिंग में 6.5, एंड में 5.5। हम बोले ठीक है, चलो फिर ये वाला बताओ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमारे एक और अतरंगी पार्टनर सार्थक जी। सार्थक जी बोलते हैं हम भी रेगुलर ड्राइंग करेंगे। बोला कब कब करेंगे सर? बोलता ये चिंदी पंती हमसे नहीं होगा, हम एक बार में 20,000 रुपया उठाएंगे, पर क्वार्टरली उठाएंगे, हर 3 महीना में आएंगे। हम पूछे भाई 3 महीना में कब आएंगे आप? 3 महीना में तो बहुत बड़ा टाइम है, 90 दिन में तो आप कभी भी मुंह उठा के आ सकते हो। बोलता नहीं नहीं, 90 दिन का पहला दिन, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो व्हाट इज योर फर्स्ट क्वार्टर? अप्रैल, मई, जून। अप्रैल इज नॉट अ क्वार्टर, अप्रैल इज अ मंथ। व्हाट्स योर फर्स्ट क्वार्टर? अरे बोले जून इज योर फर्स्ट क्वार्टर। बोलेगा रुको, व्हाट इज अ क्वार्टर सर? हाउ मेनी मंथ्स? नहीं, तो 4, 3, 1, 3 मंथ्स। व्हाट्स योर फर्स्ट 3 मंथ्स? अप्रैल, मई, जून। अब आया आंसर, पहले अप्रैल आया, फिर जून आया, फिर 4 मंथ्स हुआ क्वार्टर, और अब आया अप्रैल, मई, जून। देयर इज नथिंग इन बीइंग रॉन्ग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट मैं गलत था। मतलब कई बार क्या होता है ना, हम तो यही बोल रहे थे, बहुत बच्चा लोग को पूछो कोई क्वेश्चन, हाँ हाँ वही वाला, नहीं पहले एक्सेप्ट करो गलत बोल रहे थे, तभी तो सुधारोगे। जब तक हम लोग अपना गलती नहीं मानेंगे, कैन वी इम्प्रूव समथिंग दैट वी डोंट थिंक इज अ मिस्टेक। अगर कोई मेरे को बोला जा रहा है भैया आप मोटे हैं, और हम बोल रहे हैं नहीं मेरा 6 पैक ऐब है, तो हम तो नहीं करेंगे डाइट ना, हम तो फिट है। आपको तो पहले मानना पड़ेगा कि मेरे से गलती हो रहा है, हमको नहीं आता है, तब जाके रेक्टिफिकेशन आता है, राइट। सो व्हाट्स योर फर्स्ट क्वार्टर सार्थक? अप्रैल, मई, जून। व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, मई, जून?
1st of April. I'm not interested in when the second drawing is done, but it's done on the 1st of July. The third drawing is done on the 1st of October, not interested. I am interested in the first and last. What's your last quarter? January, February, March. What's the first date of the last quarter? So 20,000 per quarter. Tushar, how much money is that? No. My question is, how much money is that? 20,000 per quarter is 20,000 into 4. What is the rate mentioned? 10% per annum. Now we need the effective time period. First drawing, Shreyan, how many months left to year ending? 1st April. How many months to year ending? 12. Plus last drawing से देख गए एक बार 3 Jan भी है into 7.5 by 12. डुएबल है. ध्रुव, हमारे 5th पार्टनर आप हैं. आप भी आएंगे हर क्वार्टर में, पर आप आएंगे एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में. व्हाट इज योर फर्स्ट क्वार्टर सर? एंड व्हेन डज April, May, June end? 30th June. Not interested here, but the second drawing would have been made on 30th of September. The third drawing would be 31st of December, and the last drawing would be on 31st of March. Same question, sir. 20,000 into 4 into 10% into effective time period, date of first drawing to year end, date of last drawing to year end का average. How many months from here? 9. Plus March to March 0. 4.5 by 12. फिर से एहतशाम, साल का पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा, जैन फेब मार्च चौथा. ये 4 बार आएंगे, क्वार्टरली आएंगे और क्वार्टर के अंत में आएंगे. अप्रैल में जून का क्वार्टर खत्म कब होगा? कौन सा जून? 30th जून. 30 जून से साल खत्म होने में कितना समय बचेगा? अप्रैल में जून हटा दे, कितना हटा? 3. तो कितना बचा? 9. आखिरी ड्राइंग कब? लास्ट क्वार्टर का लास्ट डेट पे. लास्ट क्वार्टर का क्वार्टर कौन सा होता है? जैन फेब मार्च. मार्च का आखिरी दिन कौन सा हुआ? 31 मार्च. 31 मार्च टू 31 मार्च कोई 0. 9 + 0 डिवाइड बाई 2, 4.5 महीना. अगर समझाए तो मेरे को बता एहतशाम. क्वार्टर में आएगा, मिडल में आएगा. पहले तो हमको पता है अप्रैल में जून का क्वार्टर है, उसका मिडल क्या है? मई. कौन सा मई? 15 मई. अग्रीड. नेक्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? नहीं, ये अप्रैल में ना तेरे को फ्लैश बनना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त आता है. तुम पीछे नहीं जा सकता, समझ रहे? वो फ्लैश पॉइंट है जहां पर वो टाइम के बैरियर्स को तोड़कर पीछे चला गया. नहीं, यहां पे 15 अगस्त आएगा. अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मिडिल क्या होगा? 15 नवंबर. जनवरी फरवरी मार्च 14 फरवरी. नॉटी बॉय. 28 दिन का महीना है ना, अच्छा लगता है दिन यार ये वाला. बोल ले 15 तारीख, फर्क क्या पड़ता है? पॉइंट ये है कि मिडिल है. सर यहां से लेके साल खत्म होने में कितना महीना बचता है? देख कितना चला गया, वैसे कैलकुलेट कर. अप्रैल चला गया, आधा मई चला गया, कितना चला गया? 1.5 चला गया. 12 में से 1.5 चला गया, कितना बचा? अरे बोलेगा रुको ना. 12 में 1.5 माइनस कर दे, 10.5 महीना बचा. प्लस यहां से फरवरी से कितना महीना? आधा फरवरी बचा, पूरा मार्च बचा, 1.5 महीना. फिर बच्चा आके बोला भैया फालतू में आप पढ़ाए. हम बोले क्यों? बोला मंथली रहा तो मिडल में 6, 0.5 ऐड, 0.5 माइनस. क्वार्टरली रहा तो मिडल में 6, 1.5 ऐड, 1.5 माइनस. फिर से बताओ व्हाट इज योर क्वार्टर? और अप्रैल में जून का मिडिल क्या हुआ? कौन सा मई? 15 में से साल खत्म होने में कितना महीना बचा? 10.5. और आखिरी ड्राइंग कब किया होगा? तो 10.5 + 1.5 क्लियर है?
तो भैया लर्न ही कर लें क्या? देखिए अगला वाला देखिए। हाँ, जब डेट नहीं है क्या रूल है? पॉइंट नंबर 2 लिखे, बोला क्वार्टरली ड्राइंग है पर बता नहीं रहा है कौन सा क्वार्टर, बिगिनिंग, एंड की मिडल, तो क्या मानेंगे? मिडल मानेंगे। मंथली है पर बता नहीं रहा है बिगिनिंग में है एंड में कि ये नहीं, मिडल मानेंगे। रूल ही यही है, चलेगा। तो यार हमको भी लगा कि यार हम तो फालतू किया यार, बच्चा को इतना ज्ञान देकर रटा ही देता, पर काउंसिल मेरे साथ है, हमको पता है अगला साल ये सवाल दे दिया बोर्ड में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बोल रहा है नहीं 1 तारीख, ऐसे रैंडम कोई डे नहीं है, सब रेगुलर इंटरवल पे। ड्राइंग करेगा, हर महीना ड्राइंग करेगा ईशान, बिगनिंग में करेगा। कौन कौन सा महीना करेगा? पहला अप्रैल करेगा, मई करेगा, जून करेगा, जुलाई करेगा, अगस्त करेगा, सितंबर में रुक जाएगा, बाकी नहीं करेगा। 6 मंथ्स का ड्राइंग करेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करेगा। एक बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था 12 महीना, अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ क्या है? 6 महीना। कौन सा 6 महीना? पहला 6 महीना। ट्राई कर चिराग, पहले तो बता 1000 रुपया पर मंथ है, 1000 इंटू 12 करेगा कि 1000 इंटू 6? 6 बार ड्राइंग किया है, 6000 रुपया इंटू रेट इंटू इफेक्टिव टाइम पीरियड। सर सेम लॉजिक, कुछ नहीं करना। क्यों रटे हम, जब हमको मालूम है हमको लेना ही क्या है, पहला ड्राइंग से कितना समय बचता है, आखिरी ड्राइंग से कितना समय बचता है का एवरेज। इस लेवल ऑफ एजुकेशन पे नहीं आना है कि ये लर्न करना पड़ जाए। मतलब दुनिया, मतलब बड़ा बात नहीं होगा कि ऐसा अगर हम लोग चलते रहे तो आ जाएगा 2 + 2 4। क्यों? बिकॉज फॉर्मूला है। हर चीज को फॉर्मूला मत बनाइए, है ना। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड द लॉजिक, यू डोंट नीड द फॉर्मूला। बोलिए कैसे करना है? 12 1 अप्रैल टू ईयर एंड, हाउ मेनी मंथ्स? बच्चा क्या गलती करता है जानते हैं सर तक? 1 अप्रैल टू लास्ट ड्राइंग देख लेता है। नहीं, हम क्या बोले, कब से कब देखना है? फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड और लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड, नॉट फर्स्ट ड्राइंग टू लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड, लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड। फर्स्ट ड्राइंग से कितना महीना बचता है? 12 महीना। लास्ट ड्राइंग से, ध्यान से देख, यहीं पे करेगा गड़बड़। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7। 12 + 7/2 कितना हुआ? सॉरी 9.5/2। ध्रुव क्या है ना, ये सेम क्वेश्चन है सर, पर हम आते हैं मंथ के एंड में। 30 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 जून, 31 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, जो भी है 30-31 में लड़ेंगे नहीं हम लोग। तो सर अब बताओ कि इफेक्टिव टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 11 + 6/2। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो भैया ये भी लर्न कर लें क्या? अच्छा ठीक है, ये भी कर लिए। मंथली 12 महीना कर लिए, क्वार्टरली भी कर लिए, और मंथली 6 महीना के लिए भी कर लिए। पर व्हाट इफ 6 महीना लास्ट 6 महीना हुआ तो? व्हाट इफ 6 महीना मई से स्टार्ट हो रहा, उसका अलग फॉर्मूला करोगे। फिर जुलाई से 6 महीना हो तो खत्म ही नहीं होगा यार। 6 नहीं 9 महीना करना हो तो ड्राइंग, सिर्फ 4 महीना के लिए करना हो तो बर्बाद नहीं हो जाएगा आदमी लर्न करते करते? पढ़ाई से ही नफरत हो जाएगा उसको। बोला अभी तो खत्म करके आए थे, नया सम आ गया, अब इसका नया फॉर्मूला लर्न करना पड़ रहा है। जो हमको चिढ़ मचाता ना, हमको जेन्युइनली लगता था कि जब कोई टेबल पढ़ाता है तो मैक्सिमम होता ही 12 तक है। 2 × 12 24 के आगे है ही नहीं 2 का। बाद में पता चला नहीं, बस प्लस ही करना है। 24, 25, 26, 13 भी हो गया, 27, 28, 14 भी हो गया। नहीं जरूरत था लर्न करने का। पर हमारा टेक्निक थोड़ा सा अलग है। हम लोग पहले बच्चा लोग को बता देते हैं कि ये रट लो, उसके बाद समझो। कारण कि अगर रट लोगे तो आंसर तो कर पाओगे, मार्क्स तो आ जाएगा, और समझ लिए तो बोनस। फोकस इज नॉट ऑन द चाइल्ड लर्निंग, द फोकस इज ऑन स्कोरिंग। तो ये पहले हम आपको अपना बता रहे हैं, हम किसी को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं। मेरे को तो ऐसे ही पढ़ाया गया था, लिस्ट दे दिया, मंथली रहा, क्वार्टरली रहा,
जाओ रट लो। और शौक मत होइए, आप जाइए स्कूल में, आपको इसी बताएगा, क्योंकि उनके पास नहीं, जेन्युइनली टाइम नहीं है। कितना बड़ा सिलेबस है मालूम है? वो आपको एक बहुत अच्छा चौड़ा लिस्ट दे देंगे और बोलेंगे ये फॉर्मूला है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ 6.5, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स 9.5, लास्ट 6 मंथ्स 3.5 करके देखना, आ जाएगा 6 + 0/2, सॉरी बिगिनिंग है 6 + 1/2। लास्ट 6 मंथ्स में ड्रॉ करता अगर वंश बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, तो कौन सा 6 महीना होता? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फ्रॉम 1 अक्टूबर टू मार्च, सितंबर तक है ना, पहला 6 महीना सितंबर गिन, कौन सा 6 होता है अप्रैल से? सितंबर में भी आया ही होगा ये आदमी। और आखिरी 6 महीना कहां से शुरू होता है? अक्टूबर से। सितंबर 1 में सितंबर भी काउंट हो जाता है। वो बोल रहा है 12 + 6 होना चाहिए था, अगर 30 सितंबर को करता तो 6 होता। इफ यू ज्वाइन माई ट्यूशन ऑन September 1st, हाउ मेनी मंथ्स हैव यू स्टडीड? यू स्टडीड September एज वेल, October, November, December, January, March. But if you join my tuition on 30th September, you haven't studied September, you weren't there till 30th of September. You started from October basically, one day before 1st October. So your count starts from October. But if the drawings are made on 1st of September, you need to calculate September. समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? Sure. तो बुक में there are sums from 32 to 48 on interest on drawings. I intend to do half an hour है हमारे पास, 32 to 40 with you now, right now. छोटे छोटे सम हैं, एक एक लाइन 2-2 लाइन के। बुक में मैं शेयर कर देता हूँ आपको, फोटो ऑलरेडी किया हुआ है वैसे, बट इधर उधर हो जाता है। क्या करना था हमको? आपको डॉट करके भेजना था। चलो पहला क्वेश्चन मैं और एहतिशाम करेंगे, 32 नंबर सम। बोल एहतिशाम क्या स्टोरी है? प्रेम और प्रिया, वाह। यार पहला सवाल, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? कैसे पता चला? कुछ तो लिखा नहीं है, तो कुछ नहीं लिखा है तो यही मानेंगे। दूसरा सवाल, रेट है 60,000 ये किया था और ये कितना किया था? तो इसका 10% निकाल लो, 6% पर एनम है, 6% निकाल ले। पर भैया डेट तो नहीं है, कहाँ लिखा है, कब किया है ड्राइंग, क्या माने, क्या लिखे क्या हम लोग? व्हेन डेट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट टू अज्यूम? तो 6% इंटू क्या करूं, इंटू 6% इंटू 6/12। बोलो भाई, पहले वाले का 1800 आएगा। वान्या 33 देखिए तो। अच्छा अगर लग रहा है नहीं भैया हमको नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए, तो बोलिए। और आपको तो सर एक आधा क्लास लगेगा एक्लेमेटाइज होने में। चलिए बोलिए। सॉरी क्या? एक्लेमेटाइज का मतलब जानते हैं क्या होता है? जब भी कोई ऐसा जगह पे आप जाते हैं जहाँ पे आप यूज्ड टू नहीं है, आपका बॉडी को एडजस्ट होने के लिए एक्लेमेटाइज होना पड़ता है। तो जैसे अगर कभी आप लद्दाख वदाख जाएंगे, पहला ट्रैवल एडवाइजरी है कि पहला दिन आप कहीं बाहर ना जाएं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक्लेमेटाइज होना होता है, हाँ, हैबिचुएट होना। बोलिए। जय और वीरू, वाह।
नो गब्बर, बोल बोल बोलो। 6 महीना, कौन सा 6 महीना? तो 30 सितंबर में अगर कोई 6 महीना एंड हो रहा है वान्या, तो कौन सा 6 महीना हुआ? अप्रैल से 6 महीना। हमको मतलब किस किस से? सारा महीना से कि फर्स्ट और लास्ट? तो ये आदमी पहला ड्राइंग कब करता होगा? 1 अप्रैल। वैसे तो 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, पर मैटर क्या करता है? फर्स्ट एंड लास्ट। 6 महीना ही कर रहा है ना, लिख दें क्या छेठो, ताकि लगे कि हाँ 6 महीना ही किया है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 महीना। और 6 महीना का कौन सा तारीख पे कर रहा है? बच्चा बहस कर रहा, नहीं क्वेश्चन में लिखा है 30 सितंबर। बोला भाई 6 महीना 30 सितंबर को एंड हो रहा है, पर ड्राइंग तो हर महीना का बिगिनिंग में करता है, लिखा है। तो कितना रुपया करता है? 4000 पर मंथ। तो टोटल उत्कर्ष कितना करता है? इंटू 6, 24,000। क्या रेट है? अब मेरे को आप बताएंगे, और कोई प्रॉम्प्ट भी नहीं करेगा। यहाँ से लेकर 31 मार्च कितना, यहाँ से लेकर 31 मार्च कितना, वन सेम क्वेश्चन आप पूछे थे जस्ट 5 मिनट पहले। 12 होगा, 12 + 7/2। समझ में आ रहा है रेहान? 19/2 9.5 अभी किए थे, है ना? रोजा है आज, ज्यादा बात मत करिए, प्यास लग जाएगा। हाँ, कितना आएगा आंसर? 950। जय का क्या है? ओ जय का है ही नहीं। 34 ट्राई करेंगे नीरज मेरे साथ? 40 तक जाना है यार, बस, और कुछ नहीं। और अभी अपने पास बहुत टाइम है, 1-1 2-2 मिनट का समय। पहले बताइए, पहला ड्राइंग से कितना महीना बचा? 12। आखिरी ड्राइंग से मान्या 7। 7 सुने हम शायद, 7 बोले ना आप? 7/2 करिए, कितना हुआ? 19/2। अब ये 9.5 महीना है, आपको समझना है। ये 9.5 क्या है? बच्चा बोलता है 6 महीना ड्राइंग क्या है, तो 9.5/6 करिए। अरे 9.5 महीना साल में तो 12 ही रहता है। अगर आप 9.5/6 कर रहे हो, पता है आप क्या बोल रहे हो? ब्याज 18 महीना का चार्ज होगा, क्योंकि अगर आप इंटू 2 करोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना? 19, और नीचे रहेगा 12। 19 महीना का ब्याज चार्ज करना है कि 9.5 महीना का ब्याज चार्ज करना है? तो जो भी निकालोगे ना डिवाइड करके, याद रखने वो चाहे कभी भी ड्राइंग करो, बाई 12 ही होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? चलो नेक्स्ट बताओ। 34 नंबर है ना ये सर, राम और श्याम। ओ एम नहीं है। पहले राम का निकाल नहीं क्या? 4000 मंथली कर रहा है, वो 6 महीना के लिए कर रहा है। कौन सा 6 महीना? अक्टूबर से चालू कर रहा है। तो अच्छा, एंड में करता है, मिडिल में करता है, बिगिनिंग में करता है? तो कब पहला वाला किया होगा? 31 अक्टूबर को। दूसरा कब किया होगा? 30, 31 जो भी, नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंडिंग में कितना महीना? 5 महीना। आखिरी 0। अरे बोल, 2.5/12 कितना? 24,000। सेम रेट। लर्न नहीं करना है, समझना है, सारा सब बन जाएगा। मेहनत तो 6 ही है। आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। बच्ची पूछ रही है, शायद हमको लग रहा है वही पूछ रही है कि भाई ये 5 बार ड्राइंग नहीं किया है, अगर अक्टूबर में आया नहीं, महीना 5 का ब्याज है, पर आया वो 6 बार ही है। बात समझ रहे? उसका सवाल समझो।
Why is it not 4,000 into 5? Why is it 4,000 into 6? Because he came 6 times only. He just came on the last day of the month. अगर पूछा जाए कि भाई तुम 6 बार जिम गए और हर दिन जब गए वो महीना का आखिरी दिन गए पैसा देके आ गए, तो तुम जिम कितनी बार गए? 6 बार ही गए ना। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? 34, अच्छा इसका एक ही है, 250 आएगा शायद आंसर। शाम का नहीं है क्या? हाँ चलिए 35 नंबर मैं और वंश बनाएंगे, या ऑनलाइन से कोई बच्चा अगर बात करे तो भी बढ़िया है। कपिश आ नहीं रहा है बहुत दिन से, सिर्फ ऑनलाइन किए जा रहा है, कोई कारण है? कपिश झगड़ा हो गया? नहीं सर, मेरे को लगा 9:30 क्लास होगा, फिर देखा मैसेज 9 o'clock। तुम लोग तब से इतना बात सुना दिया ना मेरे को, एक दिन हम आधी घंटा प्रीफोन क्या कर दिए, इतना ताना तो मेरी बीवी नहीं सुनाई होगी हमको कभी जीवन में। ये आके ऐसे आंख बंद करके हमको लगा 9:30 है, वो आके बात सुनाया, ये लोग बात सुनाए, निष्का बात सुनाई, आज ये बात सुना रहा है। 9:30 था ना भैया क्लास? एक्टिंग कर रहा है, देख रहा है 9:30 था, तो गलती से लिख दिए क्या? नहीं यार, आज थोड़ा काम आ गया, अगला संडे 9:30 रखेंगे। चलिए बोलिए, नेक्स्ट इज 35 वंश। 40 तक जाना है सर। फिर से 34 ना, तो सर द ईयर हैज 12 months and your last 6 months are starting from October, November, December, January, February, March. This person comes from October, but he comes at the end of October. So 31st October. If you buy a machine on 31st of October, how many months debt would you have charged? 5 months. And if you bought a machine on the 31st of March, how many months of debt would you have charged? No debt would you have charged. So that is what you are doing. From here 5 months and from here 0 months. So 5 plus 0 by 2 is 2.5. 2.5 months effectively. समझ में आ रहा है? वन स्ट्राइक कर 35। नहीं आ रहा है तो मत बढ़ो आगे, सम नहीं कंप्लीट करना है, इस पे मार्क्स नहीं है, मार्क्स अकाउंट एग्जाम में है, तो ये रॉन्ग हो जाए, ये नहीं करने का कोई फायदा नहीं है, सीखना है ना। 35 बोल वंश। पर मंथ कितना महीना? कुछ बोला नहीं है तो कितना महीना होगा? 12। कुछ बोल रहा है युग? 3 केसेस है ना, पर 12 महीना ही है ना। रेट है सर, रेट वो कर लेंगे ना बाद में। रेट क्या है? 6% है कि 6% पर एनम है? इंटू लर्न हो गया है कि कर पाएंगे? 12 + 1/2 ट्राई करना वंश। वो लोग बोल रहा है पहला ड्राइंग कब किया होगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से कितना माह बचा? 12। लास्ट ड्राइंग कब है? 1 मार्च। कितना महीना? 1 महीना। 12 + 1 / 2 / 12। ट्राई द नेक्स्ट वन ऑल्सो वंश। सेम नंबर्स है, इंटू बस टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। सो दैट मीन्स सर 11.5, 0.5, 12/2, 6/12. End of each month श्रेष्ठ। फर्स्ट ड्राइंग वुड बी व्हेन? बोलना। साल खत्म होने में फ्रॉम 1 अप्रैल कितना महीना बचेगा? हाँ, और 1 मार्च से साल खत्म होने में कितना महीना बचेगा? कैसे? ये कौन सा साल है भाई? मार्च से 10 महीना लगता है साल खत्म होने में। ईयर एंड कौन सा है? तो अगर हम 1 मार्च को एंट्री कुछ करते हैं तो साल खत्म होने में कितना महीना बचता है? 1 मार्च, दैट्स 1 मंथ। तो 12 + 1 तो 6.5 आ गया। अगर समझे हो ये वाला बताओ, हर मंथ के एंड आता है। साल का पहला महीना कौन सा है? और साल का महीना पहला कौन सा है?
April 30. From April 30, how many months left to year ending? 7 कैसे है? कैसे? April 30. गिन ना, हाथ में गिन. कैसे काउंट कर रहा है अप्रैल? April 30 है. 11 months. लास्ट ड्राइंग कब होगा? कौन सा डेट? 30, 31st, 0, 11 plus 0 by 2, 5.5 by 12. चलेगा? 36, गिरिक 36. अच्छा, इनके आंसर्स बता दो ना यार, बच्चे पूछ रहे हैं. सॉरी, 980. Shreyan, you have a book in front of you now. Can you go to sum number 53? 53 में can you see the drawings amount? 3,000 per month. And when are they doing? When do they draw? All of them? तो अब आप बना पाएंगे 53 वंश. 53 में आईओडी निकाल पाएंगे अब आप. उसी का इशू था. 53 में क्लास में कराऊंगा वापस से एक बार, पर मैं आपको बस बता दिया कि अब आप निकाल पाएंगे. लॉजिक आप सीख गए हैं. अच्छा, कम बैक टू नंबर 36, गिरिक. पहले तो क्वार्टर सर. 12,000 इंटू 5, 4, 12, 4 इंटू रेट. अब कब कब ड्राइंग करता है? रुक जा गिरिक, थोड़ा श्रेष्ठ का कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ हमको. उसका मुंह देख के समझ में आ रहा है. मेरे को बता, पहला क्वार्टर कौन सा है तेरा साल का? अप्रैल, मई, जून. एंड बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. व्हाट्स द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, मई, जून? What is the beginning of that quarter? What day of April? 1st April. How many months left from 1st April? 12 months. Very good. Plus, what's your last drawing? What's your last quarter? Last 3 months. Excellent. Jan, Feb, March. What's the beginning of Jan, Feb, March? 1st Jan. 3 months left for year ending. 12 plus 3 by 2. 7.5 by 12. चलेगा? हो गया सारा? बुक का सब खत्म. फिर नेक्स्ट तो सेम स्टोरी सर. 5/100 इंटू क्या होगा? कारण 9 plus 0 by 2. थिंक फास्ट. 9 plus 0 by 2. दैट वुड बी 10.5 plus 1.5 by 2. पर वो 18,000 है. इंटू 6/12. सम नंबर 37 करने से पहले निष्का एक बार बुक दीजिए ना. 15th में फर्स्ट ड्राइंग. व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज के हिसाब से अ क्वार्टर? 90 का हाफ 45 डेज. 45 डेज इज 1 मंथ. 15 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ. जस्ट ये रीड करके खत्म कर. 41 एक लाइन का सम है और फर्क बता. जल्दी बताना. 41 सब सुनिए एक बार. 41 रीड करवा रहे हैं. अभी तक फोटो नहीं भेजे हैं. हाँ, परसेंट लिखा है, पर एनम नहीं है. 5, 15 जो भी फ्लैट है उसमें, समझ रहे हैं? तो वो पॉइंट लिख चुके हैं आप. जो और डेट भी नहीं है तो 6 महीना ज्ञान मत लिख के आइएगा कि डेट नहीं है तो फिर. हाँ 6 मंथ्स हो जाता है. हाँ 6 मंथ्स हो जाता है, पर रेट में पर एनम नहीं है. तो 6 मंथ्स हो, 8 मंथ्स हो, लास्ट डे ऑफ द ईयर हो, पूरा ही लेंगे टोटल अमाउंट. चलिए लेट्स गो टू 37 नाउ. ध्रुव बोल तो एक बार फटाफट. 37
लास्ट क्लास में बहुत बड़ा हल्ला हुआ था, ये कौन है रे जियान? सब बोले आप जियान है, आप जियान है, ये है क्या मतलब? मीम है क्या कोई? नहीं नहीं, वो हमको मालूम है जियान कौन है। ये जो मीम है आप जियान है, ये क्या है मतलब? इंटरव्यू में दो जन थे, एक जन बोलता है कि गौतम गंभीर मतलब गलत बोलता है विराट कोहली के बारे में, तो और एक जन है जो गौतम गंभीर को सपोर्ट करता है, जो गौतम गंभीर को सपोर्ट करता है वो उसको बोलता है जियान है। जियान गाली है क्या? नहीं ऐसे ही बोलता है। अरे वो याद है आप। अच्छा, बेवकूफ टाइप का है, हेल्दी है। अच्छा बोलो, 37 पे आ जाते हैं। भैया जी ज्ञान बोल भाई। इसका क्या होगा सर? Jan drew regularly 10,000 in the beginning of every month for 6 months ended 30th September 2020. 10,000 into 6, which 6 months ध्रुव? बोला है? Ended September. बोला है, वाह। तो बताना कैसे करेगा? एंडेड, सॉरी, जब ये ड्राइंग करता है ये बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में करता है कि एंड में करता है? तो सेम ही तो था ये वाला, 12 + 7 वापस हो जाएगा, इनटू क्या रेट था? 5%, 9.5 ना? 12 + 7/2, 9.5/12। फिर Raja drew regularly 10,000 at the end of every month for 6 months ended 30th September. सेम स्टोरी, इंटू 5/100। कैसे निकालेगा बोल? 11 + 0, 11 + 6, हाँ या ना? प्रसिद्धेश को लग रहा है थोड़ा खो गया है। हर महीना ड्राइंग करता है, पहला 6 महीना का ड्राइंग करता है, पर जो 6 महीना है ना वो सितंबर में एंड हो रहा है और हर मंथ के एंड में आता है। तो पहला महीना अप्रैल है, अप्रैल का एंड कब है? 30 या 31 अप्रैल को है। उससे कितना महीना बचा? 11 महीना बचा। आखिरी ड्राइंग वो 30 सितंबर को करता है। छः महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसका मतलब 11 + 6 17, 17/2, 8.5/12। फिर मिडल होगा आई गेस, है ना? 15 अप्रैल से कितना? 11.5 महीना, और 5.5 महीना वहाँ से, कि 6.5 महीना, 6.5 महीना वहाँ से, तो 18/2, 9/12। वंश क्यों लग रहा है हमको तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है इसको लेकर? पूछ। वो हाफ ईयर में बोलेगा ना मिडल ऑफ वो तो क्या डेट नहीं किसमें? हाफ ईयर का मिडल हाफ ईयर का मिडल 3 मंथ्स हो जाएगा। मिडल जब कोई डेट नहीं, मिडल 38 ना मोस्ट प्रोबेबली आप गलत किए हैं, जो लोग कर चुके हैं और बैठे हैं। आपका आंसर बताइए थोड़ा क्या है? तब कैसे कर लिए राइट है ये तो? हाँ, सवाल का आंसर देखिए क्या दिया है पीछे। हाँ, तो राइट किया, गलत किए हैं, सिर्फ निष्का राइट किए। 38 सम एक बार आप ट्राई करिए, हम 2 सेकंड वॉशरूम से आ रहे हैं। 38 अभी करेंगे बोल। वो चाहिए ईयर एंड 30, वो फिर आगे ड्राइंग एंडेड
वो उसका पिक्चर नहीं आया है, एक क्वेश्चन नहीं आया, पिक्चर में नहीं मिला। इसके बाद सेकंड वाले का सेकंड का 2.5 सेकंड का 2.5 होगा। सही है मेरा। क्या बोलता? भैया साल ही 6 महीने का है, साल ही 6 महीने का है, तो ब्याज भी 6 महीने के अनुसार ही निकालना पड़ेगा। बोलिए कहाँ गया? ये भी खा बोलिए क्या कहानी है? बोलिए क्या कहानी है? Question. Amar and Nimrat are partners in a firm. Amar withdraws 5,000 in the beginning of the month, starting from 1st April 2023 for 6 months, and Nimrat withdraws 5,000. मतलब आपका जो स्टार्ट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड वाला कॉन्सेप्ट है, ईयर एंड ही तो 6 महीने का है, तो पहला ड्राइंग कब करेगा वो? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल टू ईयर एंड कितना महीना है? 6 है, 12 नहीं है। यही गलती कर बैठा बच्चा, आपका उसी लिए भूल हुआ हो। आपका राइट हुआ था? तो क्लियरली कहीं बोला नहीं कि लास्ट लाइन तुम्हें तो लगा वो 6 महीने का ड्राइंग देख रहे ना, देख लास्ट लाइन पर फॉर द ईयर एंड। देखिए इनटू क्या रेट था? इनटू कितना इफेक्टिव टाइम पीरियड आएगा? 3.5 और दूसरा का 2.5। क्या क्या आंसर आएंगे? अब एक बात सुन लीजिए, आपका कहाँ स्टेट, ये बाबा आपका कहाँ पर क्या स्टेटस है चेक कर लो। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर ऑन पार्टनरशिप डीड। ये आपका बन चुका होना चाहिए, नहीं बना है तो घर में जाके बनाएंगे आप। 3 to 16 इज ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम।
उसमें प्रॉफिट वॉफिट रेक्टिफाई करने का सम है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन का सम है। ये हम अगला क्लास कराएंगे आपको, आप करके लाना, करवाएंगे हम। 17 to 31 हम करवा चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर सवाल है। 32 to 38 की अभी हम लोग हो गया है। 38 to 47 आपका होमवर्क है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देख लीजिए, छोटा छोटा सम है। हाँ, 48 to 53 हम आपको करा चुके हैं। तो आप बेसिकली देखिए, आपका ये 2 होमवर्क है। और कब का होमवर्क है? Day 2 ऑफ द नेक्स्ट वीक, नॉट Day 1। Day 2 ऑफ, मतलब 1 हफ्ता दे रहे हैं हम आपको। 1 हफ्ते में आपको ये खत्म करके लाना है। आपको देखिए टोटल में 75-80 सम है, 53 हो जाए अगर तो सोचिए कितना बड़ा विक्ट्री है। अगला क्लास Day 5 का हम आपके साथ पहले 10 सम 5 सम करा देंगे, बाकी का आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो डाउट आउट देख लेंगे, और कैपिटल अकाउंट अगला क्लास खत्म करवा देंगे। ये सिर्फ फंडामेंटल का कॉपी है।